विटामिन ए के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे शरीर में विटामिन ए की भूमिका, विटामिन ए की कमी के कारण और उससे होने वाले असर, अनुशंसित सेवन और खाद्य स्रोत। विटामिन ए फैट में घुलने वाला विटामिन है। इसे खाने और परिपोषक के जरिए लिया जा सकता है। हमारे खाने में विटामिन ए के दो मुख्य रूप पाए जाते हैं। एक है पहले से ही बना हुआ विटामिन ए, जिसमें रेटिनॉल और रेटिनाइल एस्टर शामिल हैं। यह पशु स्रोतों से मिलता है। दूसरा रूप प्रोविटामिन ए है। इसमें अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोज़ैंथिन शामिल हैं। ये सभी पौधों के स्रोत से मिलते हैं। पहले से ही बना हुआ विटामिन ए जो पशु स्रोतों से मिलते हैं, वे विटामिन ए का एक सक्रिय रूप है, जबकि पौधों के स्रोत से मिलने वाला प्रोविटामिन ए एक निष्क्रिय रूप है। पाचन के समय इसे रेटिनॉल में बदलना पड़ता है। रेटिनॉल सक्रिय रूप है। 12 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल में बदल जाता है। यह बदलाव आंत में होता है, फिर ये कलेजे द्वारा सोखा जाता है और उसमें ही जमा होता है जब तक शरीर को इसकी जरूरत ना हो। विटामिन ए कई शारीरिक कामों के लिए जरूरी है। यह आंखों की नजर बनाए रखने में जरूरी भूमिका निभाता है और आंखों की कार्यप्रणाली में मदद करता है। रोडोप्सिन के बनने के लिए भी विटामिन ए की जरूरत होती है। रोडोप्सिन आंखों में एक रंग द्रव्य है जो हमें रात में देखने में मदद करता है। रोडोप्सिन की कमी के कारण कम रोशनी में देखने की ताकत काफी कम हो जाएगी। विटामिन ए त्वचा को ठीक करने और रखरखाव के लिए जरूरी है। यह कोशिका के विकास और विभाजन में भी साथ देता है। यह अलग अलग अंगों के बनने और रखरखाव में अहम काम करता है, जैसे कि हृदय, फेफड़े, गुर्दे वगैरह। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। फ्री रेडिकल शरीर में अपने आप से बनते हैं। जब ये शरीर में बहुत ज्यादा होते हैं तो ये नुकसानदायक हो जाते हैं। इसीलिए विटामिन ए फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को कम करता है। विटामिन ए शरीर में और भी कई भूमिका निभाता है। यह सभी ऊतकों और अंगों की ताकत और कार्यप्रणाली को बनाए रखता है, जैसे कि त्वचा का, सांस की नली के परत का, आंत का, कान के अंदर और आंख का भी। रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखना भी एक अन्य उदाहरण है। विटामिन ए नवजात शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। यह शिशुओं के बढ़ने में मदद करता है और उन्हें इन्फेक्शन से बचाता है। खीस विटामिन ए से भरपूर होता है। खीस प्रसव के तुरंत बाद मां में बनने वाला पहला दूध है। इसे शिशु को पैदा होने के 1 घंटे में ही पिला देना चाहिए। खीस के और भी लाभ एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें। अगला हम अपने शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण देखेंगे। इसकी कमी का सबसे आम असर ज़ीरोफ्थैल्मिया है। ये आंखों से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं जो विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं। इसके लक्षण अलग अलग चरणों में बढ़ते हैं। पहला लक्षण है रतौंधी। इस स्थिति में दिन में नजर सही रहती है, पर रात में या कम रोशनी में
देखना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे कमी बढ़ती है, आंखें सूखी, सुस्त और झुर्रीदार हो जाती हैं। इस कमी का एक और संकेत बिटॉट स्पॉट्स है। ये अनियमित आकार के झागदार पदार्थ हैं जो आंख के कोने पर दिखाई देते हैं। ये सभी लंबे वक्त से चली आ रही कमी की ओर संकेत देते हैं। आइए हम विटामिन ए की कमी के गंभीर और अचानक शुरू होने के संकेतों को देखें। कार्निया सूख जाता है, जिससे आंसू और चिकनेपन की कमी हो जाती है। कार्निया पारदर्शी भाग होता है जो आंख के काले हिस्से को ढकता है। यदि इसका ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो यह कार्नियल अल्सर का कारण बन सकता है। कार्निया पर अल्सर दिखाई देते हैं और आंखों में सूजन आ जाती है। कमी का सबसे गंभीर रूप केरेटोमलेशिया है। इसमें कार्निया के 1/3 से ज्यादा हिस्से पर असर होता है। पूरा कार्निया मोटा हो जाता है और फिर पिघल जाता है। विटामिन ए की कमी के इन कारणों के बारे में जानना जरूरी है। बाद के चरणों में जब लक्षण गंभीर हो जाते हैं, तब अंधे होने का खतरा होता है। ऐसे मामलों में मृत्यु का खतरा भी ज्यादा होता है। एक और अहम परिणाम है गंभीर इन्फेक्शन होने का बड़ा खतरा। उदाहरण के लिए दस्त और खसरा। इन्फेक्शन शरीर में विटामिन ए की जरूरत को ज्यादा बढ़ा देता है। इससे कमी और भी बदतर हो जाती है। फिर कमी और इन्फेक्शन का एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। कमी के कारण रोगों से लड़ने की शक्ति भी कमजोर होती है। विटामिन ए की कमी वाले लोगों को एनीमिया का खतरा भी होता है। थकान हो सकती है और विकास रुक सकता है। रूखे बाल, रूखी त्वचा और मुहासे विटामिन ए की कमी के अन्य कारण हैं। गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी से समय से पहले प्रसव हो सकता है। इसका परिणाम जन्म के समय कम वजन वाले शिशु भी हो सकते हैं और उनमें पैदाइशी बीमारी भी हो सकती है। नवजात शिशुओं के शरीर में विटामिन ए की मौजूदगी के कम होने का भी खतरा है। चलिए कुछ कारकों पर नजर डालते हैं जो विटामिन ए की कमी के खतरे को बढ़ा सकते हैं। पहला, विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थों को अच्छे से ना खाना है। कम मात्रा में सेवन और फैट को ना सोखना एक अन्य कारक है। इसीलिए आंतों और अग्नाशय के रोगों वाले लोग खतरे में हैं। जिन लोगों को कलेजे की बीमारी है, उन्हें भी कमी का खतरा है। कलेजे की बीमारियां शरीर में विटामिन ए को जमा करने और छोड़ने की ताकत को कम कर देती हैं। शिशुओं, गर्भवतियों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कमी का खतरा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि विटामिन ए के लिए उनकी जरूरतें ज्यादा हैं। कमी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए का नियमित सेवन जरूरी है। 1 से 3 साल के शिशुओं को हर रोज 390 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। 4 से 9 साल के शिशुओं को 510 से 630 माइक्रोग्राम हर रोज लेना चाहिए। किशोरों के लिए 770 से 860 माइक्रोग्राम हर रोज की सलाह दी जाती है। वयस्क महिलाओं और पुरुषों के लिए हर रोज 840 और 1000 माइक्रोग्राम लेने की सलाह दी जाती है। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए भी इसी मात्रा की सलाह दी जाती है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को हर रोज 900 से 950 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। विटामिन ए के खाद्य स्रोतों को देखते हैं। विटामिन ए के 2 अहम स्रोत हैं, पशु स्रोत और पौधों से मिलने वाले स्रोत। पशु स्रोतों में
विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में पाया जाता है, जो सक्रिय रूप है। बकरी और मुर्गी का कलेजा विटामिन ए के बेहतरीन स्रोत हैं। एक छोटी कटोरी बकरी के कलेजे में 15,655 माइक्रोग्राम रेटिनॉल होता है। 2 चिकन के कलेजों में 3,486 माइक्रोग्राम होता है। अंडे की जर्दी भी विटामिन ए से भरपूर होती है। 2 अंडे की जर्दी में 539 माइक्रोग्राम होता है। 2 बड़े चम्मच मक्खन में लगभग 250 माइक्रोग्राम होता है। 50 ग्राम चेडर चीज में लगभग 300 माइक्रोग्राम होता है। 100 ग्राम ताजी मलाई में 400 माइक्रोग्राम होता है। पौधों वाले खाद्य स्रोतों में कैरोटीनॉइड के रूप में विटामिन ए होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां सबसे अच्छा जरिया है, जैसे कि सहजन की पत्तियां, चौलाई, मेथी, अगाथी। 100 ग्राम सहजन की पत्तियों में 17,542 माइक्रोग्राम होता है। 100 ग्राम मेथी के पत्तों में 9,254 माइक्रोग्राम होता है। 100 ग्राम चौलाई की पत्तियों में लगभग 8,553 माइक्रोग्राम होता है। बीटा कैरोटीन से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थ हैं आम, पपीता, खुबानी और संतरे। एक आम में लगभग 300 माइक्रोग्राम होता है। एक कटोरी पपीते में 115 माइक्रोग्राम होता है। सेवन के साथ साथ सही तरह से विटामिन ए का सोखा जाना भी जरूरी है। ध्यान दें कि कैरोटीनॉइड्स की तुलना में रेटिनॉल शरीर में आसानी से सोखा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर पशु स्रोत से मिलने वाले विटामिन ए को बेहतर तरीके से सोख लेता है और इकट्ठा भी कर लेता है। यह बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी होता है क्योंकि इसे सक्रिय रूप में बदलने की जरूरत नहीं होती। विटामिन ए के सभी स्रोतों को अच्छे से सोखने के लिए खाने में कुछ फैट की जरूरत होती है। यह निष्क्रिय रूप से सक्रिय रूप में बेहतर रूपांतरण की सुविधा भी देता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने खाने में अच्छी गुणवत्ता वाली फैट शामिल करें। उदाहरण के लिए मक्खन, शुद्ध घी, मछली, अंडे, दाने और बीज। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।